नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिलेटेबल टॉपिक, लोनलीनेस। नॉर्वेजियन फिलोसोफर लार्स फ्रेडरिक हैंडलर स्वैनसन ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक अ फिलॉसफी ऑफ लोनलीनेस में इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को फिलोसॉफिकली एक्सप्लोर किया है। फॉर मैनी ऑफ अस इट इज द अल्टीमेट फियर टू डाई अलोन। हम सब के लिए सबसे बड़ा डर है अकेले मरना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोनलीनेस एक्चुअली क्या है? यह सिर्फ एक फीलिंग नहीं है दोस्तों, यह एक फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली 25% लोग लोनलीनेस से सफर करते हैं। यूएस में सर्जन जनरल ने लोनलीनेस को पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक डिक्लेयर किया है। मदर टेरेसा ने कहा था कि द मोस्ट टेरेबल पॉवर्टी इज लोनलीनेस एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग अनलव्ड। सबसे बुरी गरीबी है अकेलापन और अनलव्ड फील करना। चैप्टर 1 एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ लोनलीनेस इन मॉडर्न सोसाइटी। लोनलीनेस के 3 मेन डायमेंशंस हैं, इमोशनल लोनलीनेस, सोशल लोनलीनेस एंड एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस। इमोशनल लोनलीनेस इंटीमेट रिलेशनशिप्स की कमी की वजह से होता है। सोशल लोनलीनेस सोशल नेटवर्क्स या कम्युनिटी की एब्सेंस की वजह से, और एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस लाइफ के मीनिंग से डिस्कनेक्शन। स्वैनसन एक्सप्लेन करते हैं कि आप एक क्राउडेड पार्टी में भी लोनली फील कर सकते हैं और घर में अलोन होकर भी पीसफुल फील कर सकते हैं। यह फिजिकल प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में नहीं है, यह कनेक्शंस के बारे में है। मॉडर्न सोसाइटी में लोनलीनेस एपिडेमिक है। इंडिविजुअलिज्म का बढ़ना, ट्रेडिशनल कम्युनिटी बॉन्ड्स का टूटना, टेक्नोलॉजी का पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। हार्वर्ड स्टडी में एडल्ट डेवलपमेंट में पाया गया कि गुड रिलेशनशिप ही मेन फैक्टर हैं आपकी हैप्पीनेस और हेल्थ का। डॉक्टर रॉबर्ट वाल्डिंगर कहते हैं, गुड रिलेशनशिप्स कीप्स अस हैप्पियर एंड हेल्दियर। अच्छे रिश्ते हमें खुश और स्वस्थ रखते हैं। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम का ब्रेकडाउन, मेट्रो सिटीज में नेबर्स को ना जानना, यह सब मॉडर्न लोनलीनेस के सिम्टम्स हैं। चैप्टर 2 हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लोनलीनेस। कि लोनलीनेस का हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसके बारे में बताया गया है। जैसे एंशियंट वर्सेस मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग। एंशियंट टाइम में ग्रीक में मोनाकोस सॉलिट्यूड था, यह नेगेटिव नहीं था। फिलोसफर जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल ने सॉलिट्यूड को विजडम प्राप्त करने का मीन्स माना। इंडियन फिलॉसफी में एकांत स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नेसेसरी था। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी, सोरेन किरकेगार्ड, इन्होंने बताया कि लोनलीनेस एग्जिस्टेंशियल चॉइसेस का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। फ्रेडरिक नीट्शे ये कहते हैं कि द इंडिविजुअल हैज ऑलवेज हैड टू स्ट्रगल नॉट टू बी ओवरवेल्म्ड बाय द ट्राइब। व्यक्ति को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है ट्राइब से ना दब जाने के लिए। जीन पॉल सार्ट्रे ये कहते हैं कि बीइंग थ्रोन इनटू द वर्ल्ड क्रिएट्स फंडामेंटल लोनलीनेस। जब दुनिया से आप अलग हो जाते हैं तो आपको फंडामेंटली लोनलीनेस फील होता है। ईस्टर्न फिलॉसफी कनेक्शन, बुद्धिज्म में मेडिटेशन इक्वल टू डेलिब्रेट सॉलिट्यूड फॉर एनलाइटनमेंट। ताओइज्म में बीइंग अलोन स्पिरिचुअल इंसाइट का पाथ है। वेदांता में तत्त्वम असि सेपरेशन एक इल्यूजन है। एंशियंट टाइम्स में लोनलीनेस पॉजिटिव ग्रोथ से जुड़ा था। मॉडर्न टाइम में यह पैथोलॉजिकल स्टेट माना जाता है। चैप्टर 3 इज टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉजेस ऑफ लोनलीनेस। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अटैचमेंट स्टाइल्स जैसे सिक्योर अटैचमेंट इक्वल टू बेटर रिलेशनशिप्स, इनसिक्योर अटैचमेंट इक्वल टू लोनलीनेस प्रोन। और जॉन बॉलबाय का रिसर्च शो करता है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एडल्ट रिलेशनशिप्स शेप करते हैं। सेल्फ परसेप्शन, लो सेल्फ स्टीम इक्वल टू सोशल विथड्रॉवल। आपकी लो सेल्फ स्टीम आपको समाज से अलग थलग कर देता है, सोशल विथड्रॉवल को बढ़ा देता है। नेगेटिव सेल्फ रिव्यू इक्वल टू आई एम अनवर्दी ऑफ कनेक्शन मेंटालिटी। ये नेगेटिव सेल्फ रिव्यू आपको अंदर से लोनलीनेस फील कराता है। सोशल फैक्टर्स, मॉडर्न सोसाइटी स्ट्रक्चर, इंडिविजुअलिज्म ओवर कम्युनिटी, कंपटीशन ओवर कोलैबोरेशन, फ्रैगमेंटेड सोशल टाइज, टेक्नोलॉजी पैराडॉक्स। शेरी टर्कल की रिसर्च बताती है कि वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड लेस फ्रॉम ईच अदर। हम टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, इंसानों से कम। डिजिटल कम्युनिकेशन इश्यूज, सुपरफिशियल ऑनलाइन इंटरेक्शंस होते हैं। सोशल मीडिया कंपैरिजन कल्चर, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, रेड्यूस्ड फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें लोनलीनेस को बढ़ा देती हैं।
और इंडियन स्टडी में जैसे निम्हांस बेंगलोर की स्टडी शो करती है कि अर्बन एरियाज में लोनलीनेस रेट्स रूरल एरियाज से 40% ज्यादा है ड्यू टू सोशल स्ट्रक्चर चेंजेस, सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से। Chapter 4 is talking about the individual experience and variations and personal narratives. Different demographic, different experiences. Elderly loneliness, loss of loved ones, physical mobility issues, shrinking social circles, health concern, increasing isolation. So 70 प्लस एज ग्रुप में 60% लोग डेली मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं करते हैं। यूथ लोनलीनेस जैसे सोशल मीडिया प्रेशर, आइडेंटिटी क्राइसिस, academic career stress, difficulty forming genuine connection. So 18 to 25 age group reports highest loneliness levels despite being most connected generation. इतना connected generation होने के बावजूद सबसे highest level का loneliness level इसमें देखा गया है। Third, single individual experience, societal pressure for partnerships, stigma associated with being alone, इंडिपेंडेंस वर्सेस कंपेनियनशिप कॉन्फ्लिक्ट। सो एक 28-year-old प्रोफेशनल की स्टोरी, 500 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स बट नो वन टू कॉल एट 2 AM ड्यूरिंग क्राइसिस। लोनलीनेस परसेप्शंस वेरीज, कुछ के लिए ट्रांजिएंट इमोशंस, अदर्स के लिए क्रोनिक कंडीशन। सो इंडियन अरेंज्ड मैरिज सिस्टम वर्सेस वेस्टर्न डेटिंग कल्चर, डिफरेंट लोनलीनेस पैटर्न्स इमर्ज। चैप्टर 5 is talking about consequences of loneliness on health and well-being, mental health impact, depression connection, chronic loneliness triggers hopelessness, chronic loneliness आपकी hopelessness को trigger करता है, worthlessness feeling intensify, बहुत intensify हो जाती है, 50% higher risk of clinical depression, और जिसकी वजह से आपका 50% रिस्क क्लिनिकल डिप्रेशन का बढ़ जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें सोशल एंजाइटी इंक्रीज होता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डेवलप होती है, पैनिक अटैक्स मोर फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जैसे हाइपरटेंशन, हाई बीपी रिस्क इंक्रीज हो जाता है, हार्ट डिसीज प्रोबेबिलिटी राइज हो जाती है 29%, स्ट्रोक रिस्क एलिवेशन हो जाता है। इम्यून सिस्टम, डॉक्टर जूलियन होल्ट लोनस्टैट का लैंडमार्क रिसर्च बताता है कि लोनलीनेस इंक्रीजेस मोर्टेलिटी रिस्क बाय 26%, अकेलापन मृत्यु दर को 26% तक बढ़ा देता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन, डिमेंशिया रिस्क डबल हो जाता है, अल्जाइमर प्रोग्रेशन एक्सेलरेट हो जाते हैं, आपकी मेमोरी प्रॉब्लम इंक्रीज होने लगती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट, मोटिवेशन डिक्रीज हो जाता है, एक्टिविटी विड्रॉवल होने लगता है, आप अलग होने लगते हैं, आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, सेल्फ फुलफिलिंग आइसोलेशन साइकिल बढ़ने लगता है, सब्सटेंस अब्यूज टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी आप बहुत सारी सब्सटेंसेस जिसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पर नेगेटिव पड़ सकता है आप उनका यूज करने लगते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया या टोबैको हो गया। सो इंडियन हेल्थ स्टडी एम्स दिल्ली रिसर्च शो करती है कि लोनलीनेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज कॉस्ट इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम 15,000 करोड़ एनुअली, यानी 15,000 करोड़ एनुअली, यानी वार्षिक हेल्थ केयर सिस्टम इश्यू करता है लोनलीनेस रिलेटेड हेल्थ इश्यू पर खर्च करता है। स्लीप कनेक्शन, लोनली individuals experiences 25% more sleep disruptions affecting overall health recovery. Chapter 6 is about mitigating loneliness strategies and philosophical approaches. Individual level strategies जैसे practical intervention, daily routine development, hobby cultivation करना, physical exercise में अपने आप को involve करना, endorphin release होता है उससे जो आपको काफ़ी helpful होगा। वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज में आप अपने आप को पार्टिसिपेट करवाना, रिलेशनशिप्स बिल्डिंग, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर फोकस करना, डीप कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करना, वल्नरेबिलिटी शेयरिंग करना और एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना। फिलोसॉफिकल अप्रोचेस यही है कि जैसे स्टोइसिज्म, मार्कस ऑरेलियस बताते हैं जैसे वेरी लिटिल इज नीडेड टू मेक अ हैप्पी लाइफ, खुश जिंदगी के लिए बहुत कम चाहिए। फोकस ऑन कंट्रोलेबल फैक्टर्स, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उन फैक्टर्स पर फोकस करिए। एक्सेप्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड को एक्सेप्ट करिए। इनर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, अपनी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म, एम्ब्रेस इनहेरेंट अलोननेस, अपने अलोननेस को इनहेरेंट एम्ब्रेस करें। क्रिएट पर्सनल मीनिंग, अपने आप को एक पर्सनल मीनिंग दें। ऑथेंटिक लिविंग ओवर सोशल कंफॉर्मिटी, सोशल कंफॉर्मिटी के ऊपर अपनी ऑथेंटिक लिविंग को चूज करें। ईस्टर्न फिलॉसफी, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, माइंडफुलनेस कल्टीवेशन में पार्टिसिपेट करें,
सेल्फ कंपैशन डेवलपमेंट करें, सोसाइटल लेवल सॉल्यूशंस, पॉलिसी इनिशिएटिव्स, कम्युनिटी सेंटर्स फंडिंग, public spaces design improvement, mental health services accessibility, social inclusion programs, urban planning, walkable neighborhoods, community gardens, shared spaces creation, intergenerational housing, ये सारी चीजें ये एक सोसाइटल लेवल पर इस लोनलीनेस से बचने का सॉल्यूशन हो सकता है। सो बिल्डिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस, 3 की एलिमेंट्स स्ट्रेंथन्स एम्फसाइजेस, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है जिन पर उन्होंने काफी एम्फसाइज किया है उसे, जैसे कम्युनिटी इंगेजमेंट, लोकल ग्रुप पार्टिसिपेशन यानी लोकल ग्रुप में पार्टिसिपेट करना, नेबरहुड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, कल्चरल इवेंट में इन्वॉल्व होना, पर्पस ड्रिवन एक्टिविटीज। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स टू चूज वंस एटीट्यूड। इंसान से सब कुछ छीन सकते हैं, बस एक चीज नहीं, अपना एटीट्यूड चूज करने की आजादी। द थर्ड इज एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, अदर्स लोनलीनेस एक्नॉलेजमेंट, किसी और की लोनलीनेस को एक्नॉलेज करो, नॉन जजमेंटल सपोर्ट, बिना जज किए उसे सपोर्ट करो, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो। इंडियन ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस यही है, सत्संग पार्टिसिपेशन, फेस्टिवल सेलिब्रेशन करना और कम्युनिटी किचन्स जैसे लंगर वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करना, जॉइंट फैमिली सपोर्ट सिस्टम रिवाइवल करना। चैप्टर 7 इज अबाउट अ फिलॉसफी ऑफ लोनलीनेस रिव्यू, फाइनल इनसाइट्स। स्वेंसन के की कंक्लूजन क्या है? यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जैसे लोनलीनेस सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स नहीं है, यह फंडामेंटल ह्यूमन कंडीशन है। एवरीवन एक्सपीरियंसेस इट डिफरेंटली बट एवरीवन एक्सपीरियंसेस इट, हर कोई इसे अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है बट हर कोई इसे एक्सपीरियंस करता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, लोनलीनेस कैन बी कैटलिस्ट फॉर सेल्फ डिस्कवरी, एम्पैथी डेवलपमेंट, मीनिंगफुल कनेक्शन सीकिंग, पर्सनल रेजिलियंस बिल्डिंग। इन सब में लोनलीनेस काफी हेल्पफुल होता है। Acceptance versus elimination, Carl Jung, loneliness does not come from having no people around, but from being unable to communicate the things that seem important to oneself. अकेलापन इसलिए नहीं कि आसपास लोग नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपनी important बातें शेयर नहीं कर पाते। The paradox Svensson highlights modern connectivity versus emotional disconnection, individual freedom versus community belonging, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वर्सेस ह्यूमन कनेक्शन डिक्लाइन, जैसे मॉडर्न कनेक्टिविटी लेकिन उसकी वजह से इमोशनल डिस्कनेक्शन हो जाना, इंडिविजुअल फ्रीडम तो मिला मगर कम्युनिटी बिलोंगिंग घट गई, टेक्नोलॉजी एडवांस तो हुई लेकिन ह्यूमन कनेक्शन डिक्लाइन हो गया। फिलोसॉफिकल रेजिलियंस, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग लोनलीनेस अंडरस्टैंड इट, जो हमें यह बताता है कि व्हाट वी ट्रूली नीड, हमें क्या चाहिए, जेन्युइन कनेक्शन बनाना चाहिए, हु वी रियली आर, कि हम एक्चुअली में क्या हैं, और अवर ऑथेंटिक सेल्फ को फाइंड करें। हाउ टू वैल्यू रिलेशनशिप्स, हमें रिलेशनशिप्स को कैसे वैल्यू देने चाहिए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग यानी लोनलीनेस से लड़ने के बजाय उसे समझें। रूमी का क्वेट है कि द क्योर फॉर पेन इज इन द पेन, दर्द का इलाज दर्द में ही है। लोनलीनेस को समझकर हम बेटर ह्यूमंस बन सकते हैं। इसके की टेक अवेज फॉर इंडियन ऑडियंस हैं, नॉर्मलाइज द कन्वर्सेशन, अपने कन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज करें। लोनलीनेस के बारे में बात करना शेम की बात नहीं है, इट्स एज कॉमन एज फिजिकल इलनेस, अब ये कॉमन है जैसे फिजिकल इलनेस होती है उसी के जैसे। ब्लेंड ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज जैसे जॉइंट फैमिली, कम्युनिटी सपोर्ट को मॉडर्न लाइफ स्टाइल के साथ बैलेंस करें। टेक्नोलॉजी माइंडफुली, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का कॉन्शियस यूज करें, कनेक्शन के लिए, कंपैरिजन के लिए नहीं। कम्युनिटी बिल्डिंग, अपने आसपास के कम्युनिटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। फाइनल क्वेट है स्वेंसन का कि द मेन प्रॉब्लम इन आवर मॉडर्न सोसाइटी इज नॉट दैट वी हैव टू मच लोनलीनेस बट रादर दैट वी हैव टू लिटिल सॉलिट्यूड। आज की समस्या ये नहीं कि ज्यादा लोनलीनेस है, बल्कि ये है कि बहुत कम मीनिंगफुल सॉलिट्यूड है। दोस्तों, रिमेंबर, यू आर नॉट अलोन इन फीलिंग अलोन। लोनलीनेस एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, इसे शेम की तरह ना देखें, इससे सीखें और ग्रो करें। इसे आज ही कॉल टू एक्शन में कन्वर्ट करें और कमेंट में शेयर करें कि आपका लोनलीनेस एक्सपीरियंस कैसा था, आपने कैसे कोप अप किया और कैसे स्ट्रेटजीज इसमें जो बताई गई हैं वो आपके काम आई। लेट्स बिल्ड अ सपोर्टिव कम्युनिटी टुगेदर। लाइक करें अगर हेल्पफुल लगा, सब्सक्राइब करें मोर फिलोसॉफिकल कंटेंट के लिए। तब तक के लिए थैंक्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन वर्सेस बीइंग लोनली प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड